नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोविजनल एंट्री के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो ओल्ड फाइनेंशियल ईयर है, जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल ईयर है, वो फिनिश होने वाला है एंड न्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए हमें प्रोविजनल एंट्री पास करनी होती है एंड ऑफ द ईयर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हर टाइप की प्रोविजनल एंट्री को आपको कैसे पास करना है टैली प्राइम में। जैसे कि प्रोविजनल एंट्री सैलरी की होती है, टेलीफोन की जाती है, मोबाइल एक्सपेंसेस की जाती है, इंटरनेट एक्सपेंसेस की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस की जाती है, जीएसटी पेबल की जाती है। तो इन सारे एक्सपेंसेस की जो पेबल एंट्री की जाती है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप प्रोविजनल एंट्री का संपूर्ण ज्ञान वीडियो भी कह सकते हैं। इस एक वीडियो में मैं आपको प्रोविजनल एंट्री की सारी एंट्रीज कैसे पास करनी है ये बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोविजनल एंट्री का संपूर्ण ज्ञान वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि अकाउंट फाइनलाइजेशन के लिए जो एंट्री पास की जाती है उसके लिए जिस लेजर की रिक्वायरमेंट होती है उन लेजर को आपको कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको। लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊँगी जो एक्सपेंसेस होते हैं, पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस का, जो हम रेगुलर अपने सीए से या फिर जिनसे भी आप लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं इस एक्सपेंसेस को बुक करने के लिए हम लीगल एंड एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करते हैं। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है एट सेट एल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस प्रेस करना है। इसका एचएसएन कोड फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई होता है। तो 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको सेव कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने जो एक्सपेंसेस होते हैं लीगल एंड प्रोफेशनल उसका लेजर क्रिएट किया। अब ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च को हम पेबल की एंट्री पास करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है लीगल एंड प्रोफेशनल पेबल का लेजर हम क्रिएट करेंगे। अब जो ईयर के एंड पे हम एंट्री पास करेंगे एडजस्टमेंट की, उसके लिए हमें इस लेजर को यूज़ करना है। अंडर हमें रखना है प्रोविजंस। आप यहाँ चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी रख सकते हैं और प्रोविजंस भी चूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए। अल्टीमेटली ये जो जाएगा करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जाएगा एंड उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे ऑडिट फीस का। आप किसी से अपने बिजनेस का ऑडिट करवाते हैं या फिर किसी से ये सर्विस लेते हैं तो उसके बिल की एंट्री करने के लिए हम ऑडिट फीस यानी कि ऑडिट एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। एंड उसके बाद देखिए जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए। इसका एचएसएन कोड आपको फिल करना है एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज सेलेक्ट करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब ईयर के एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम यहाँ पे ऑडिट फीस पेबल का लेजर क्रिएट करेंगे, जिसको कि हम ईयर के यानी कि जो फाइनलाइजेशन करते हैं हम ईयर के एंड में, उसके लिए हम इस लेजर का यूज़ करेंगे। ऑडिट फीस पेबल लेजर का अंडर आपको करना है प्रोविजंस।
आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे वाटर एक्सपेंसेस का। जो वाटर का बिल आता है आपका, तो वाटर एक्सपेंसेस का बिल जो है हम रेगुलरली फिल करते हैं। अब यहाँ पे रेगुलरली जो बिल रिसीव करते हैं उसके लिए हम इस लेजर का यूज़ करते हैं वाटर बिल एक्सपेंसेस। अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल कर लीजिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए एंड इसको आपको सेव कर लेना है। जो रेगुलर आप बिल रिसीव करते हैं वाटर बिल, उसके लिए आपको इस लेजर का यूज़ करना है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे वाटर बिल पेबल का लेजर, जो कि हम ईयर के एंड में जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं उसके लिए हम इस लेजर का यूज़ करेंगे। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस, आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी चूज़ कर सकते हैं। सेम वे से हम क्रिएट कर लेंगे नेक्स्ट लेजर सैलरी एक्सपेंसेस का। एवरी मंथ आप सैलरी एक्सपेंसेस को बुक करते हैं और उसके बाद हम उसको पेमेंट कर देते हैं नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस का जो आप लेजर क्रिएट करते हैं, सैलरी जो बुक करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इसको क्रिएट करेंगे एंड इसके ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। ये तो जो हम मंथली बुकिंग करते हैं, सैलरी बुक करते हैं अपने बुक्स में अपने एम्प्लॉयज़ की, उसके लिए हमें इस लेजर को यूज़ करना है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे सैलरी पेबल का लेजर। जैसे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के मार्च मंथ की सैलरी को बुक करेंगे, उसके लिए हमें इस लेजर को यूज़ करना है। तो सैलरी पेबल का हम लेजर क्रिएट करेंगे अंडर प्रोविजंस के। अगर आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो हम क्रिएट करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस का। आप बिज़नेस को रन करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोबाइल भी देते हैं, टेलीफोन भी वहाँ प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका मंथली बिल आता है। तो बिल को एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेजर यूज़ करेंगे। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रहते हुए जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस प्रेस करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल चूज़ कर लीजिए। 18% टैक्स रेट रखते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब इसके बाद हम टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल का लेजर क्रिएट करेंगे, जिसको हम जो लास्ट ईयर में यूज़ करने वाले हैं 31 मार्च को जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेलीफोन पेबल। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस के, आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। जो आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल को परचेस करते हैं, तो उसके बिल को एंटर करने के लिए हम इस लेजर को यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड यहाँ पे आपको HSN कोड फिल कर लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड 18% है तो 18% चूज़ कर लीजिए। 28% का स्टेशनरी है तो 28% सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद हम इसी का पेबल वाला लेजर क्रिएट करेंगे, जो कि हम ईयर के एंड में एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए यूज़ करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेबल लेजर अंडर आपको रखना है प्रोविजंस, यानी कि अगर आप चाहें तो करंट लायबिलिटीज़ के अंडर भी रख सकते हैं। इस टाइप से सेव कर लीजिए। उसके बाद हमें क्रिएट करना है बैंक चार्जेस का लेजर। बैंक चार्जेस का लेजर देखिए, जो बैंक हमसे चार्ज करता है, जैसे कि चेक बाउंस हो जाता है या फिर आप चेक बुक इशू करते हैं या फिर आप बैंक से कोई भी सर्विस लेते हैं, उसके लिए बैंक चार्जेस का लेजर हम यूज़ करते हैं एंड उसकी एंट्री हम इसके अंडर में करते हैं। यहाँ पे जीएसटी आपको एप्लीकेबल रखना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आप क्रिएट कर लीजिए। अब जैसे कि ईयर के एंड में जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, जैसे कि बैंक हमसे जो मार्च में चार्ज करेगा उसका हम पेमेंट अप्रैल में करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक लेजर क्रिएट करना है बैंक चार्जेस पेबल का। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस के अंडर में, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी आप रख सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बुक करने के लिए जो एक्सपेंसेस के लिए हम लेजर क्रिएट करते हैं उसको हम इस टाइप से क्रिएट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। इसी टाइप से जो मार्च मंथ का बिल होगा आप अप्रैल मंथ में पे करेंगे। इसके लिए हम लेजर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का अंडर प्रोविजंस के, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी आप रख सकते हैं। इसको आप सेव कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस का। जैसे कि मंथली बेसिस पे हम इंटरनेट एक्सपेंसेस को बुक करते हैं, तो अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है।
इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में यस कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आप सेव कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज रखना है। इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। अब जैसे कि ईयर के एंड में मार्च का बिल हम अप्रैल में रिसीव करेंगे, इसीलिए हम इसके लिए एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए एक लेजर हमें क्रिएट करना है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हम उसके लिए लेजर क्रिएट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल का। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस में। आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे जीएसटी पेबल का, जो मार्च मंथ का जीएसटी है हम उसको अप्रैल मंथ में पे करेंगे। तो उसके लिए हमें अकाउंट फाइनलाइजेशन के लिए इस एंट्री को पास करना होता है। तो जीएसटी पेबल हम क्रिएट करेंगे अंडर प्रोविजंस के। आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ के भी रख सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने काफ़ी सारे लेजर्स को बता दिया है आपको कैसे क्रिएट करना है। एंड ऑफ द ईयर के लिए हम जो एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, उन एंट्रीज को पास करने के लिए हम इन लेजर्स को यूज़ करेंगे। सेम वे से अगर आपका कोई भी लायबिलिटीज़ है तो आप इस टाइप से लेजर को क्रिएट कर सकते। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 ऑफ मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको। लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगी जो एक्सपेंसेस होते हैं। पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। बैंक चार्जेस का लेजर। बैंक चार्जेस का लेजर देखिए, जो बैंक हमसे चार्ज करता है, जैसे कि चेक बाउंस हो जाता है या फिर आप चेक बुक इशू करते हैं या फिर आप बैंक से कोई भी सर्विस लेते हैं, उसके लिए बैंक चार्जेस का लेजर हम यूज़ करते हैं एंड उसकी एंट्री हम इसके अंडर में करते हैं। यहाँ पे जीएसटी आपको एप्लीकेबल रखना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आप क्रिएट कर लीजिए। अब जैसे कि ईयर के एंड में जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, जैसे कि बैंक हमसे जो मार्च में चार्ज करेगा उसका हम पेमेंट अप्रैल में करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक लेजर क्रिएट करना है बैंक चार्जेस पेबल का। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस के अंडर में, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एंड ऑफ द ईयर मार्च मंथ में बैंक चार्जेस की प्रोविजनल एंट्री पास करेंगे। बैंक हमसे मार्च मंथ में जो भी चार्जेस करेगा, जैसे कि चेक बाउंस चार्जेस होते हैं, चेक बुक जो इशू किया जाता है उसके चार्जेस होते हैं, तो बैंक सर्विस जो भी देता है उसके अगेंस्ट में बैंक हमसे चार्ज करता है। तो बैंक चार्जेस जो है मार्च मंथ का हमें मार्च मंथ में ही बुक करना है। तो मार्च मंथ में हम बुक करेंगे एंड इसका पेमेंट हम न्यू ईयर में करेंगे अप्रैल मंथ में। तो चलिए प्रोविजनल एंट्री पास कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए। जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। 31 ऑफ मार्च 2022 आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे डेबिट करेंगे बैंक चार्जेस। तो जो भी बैंक चार्जेस आपका जो बैंक स्टेटमेंट होगा उसमें जो भी बैंक चार्जेस होंगे उसको आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो बैंक चार्जेस यहाँ पे मैं डेबिट कर लूँगी। सपोज़ कीजिए 500 है या फिर 1500 है या फिर 200 है, जितना भी अमाउंट है आपको यहाँ पे डेबिट कर लेना है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बैंक चार्जेस पेबल का लेजर, जो हमें नेक्स्ट ईयर में इस एंट्री को लेके जाना है, इसलिए हम बैंक चार्जेस पेबल को क्रेडिट कर देंगे। तो इस टाइप से आपको एंड ऑफ द ईयर में बैंक चार्जेस की एंट्री पास करनी है। प्रोविजनल एंट्री जो होती है वो पास करनी है। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए बैंक चार्जेस बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। अब चलिए गो टू में चलते हैं और देख लेते हैं जो हमने एंट्री अभी पास की है उसका इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे क्या पड़ता है। तो गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जाएंगे एंड प्रोविजंस के अंडर में जब आप जाएंगे तो बैंक चार्जेस पेबल में देखिए आपको 1500 अमाउंट क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। और यहाँ पे पीरियड भी आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 21-22 में ये एंट्री हमने पास की है, जो कि एंड ऑफ द ईयर में है। अब उसके बाद जब आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में वर्क करेंगे, जैसे कि 2022 एंड 23 का जब आप बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको कैसी एंट्री शो होगी, चलिए उसको देख लेते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली से मैं जो ईयर है पीरियड जो है वो चेंज कर देती हूँ। 1 अप्रैल 2022 एंड 23 मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में आ गए हैं। तो अब यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से वी प्रेस कर लीजिए, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे।
तो यहाँ पे बैंक चार्जेस पेबल आपको कर लेना है डेबिट। करेंट बैलेंस में आप देखेंगे तो 1500 आपको क्रेडिट अमाउंट शो हो रहा है, तो यहाँ पे 1500 हम डेबिट कर लेंगे। एंड आप अपने बैंक से पे करेंगे तो आप अपने बैंक का लेजर सेलेक्ट कर लीजिए, उसको क्रेडिट कर लीजिए। अब यहाँ पे नरेशन में आपको मार्क करना है बैंक चार्जेस पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022, क्योंकि ये जो हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में मार्च मंथ की बैंक चार्जेस की एंट्री पास कर रहे हैं, एंड इसको आप सेव कर लीजिए। अब चलिए चलते हैं गो टू में, उसके बाद चलते हैं बैलेंस शीट में और देख लेते हैं जो हमने एंट्री पास की थी उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप जाएंगे, प्रोविजंस में आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बैंक चार्जेस पेबल का जो अमाउंट शो हो रहा था वो अब शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारी लायबिलिटीज़ थी हमने उसको पे कर दिया है। ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 ऑफ मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको, लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगी जो एक्सपेंसेस होते हैं, पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बुक करने के लिए जो एक्सपेंसेस के लिए हम लेजर क्रिएट करते हैं उसको हम इस टाइप से क्रिएट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। इसी टाइप से जो मार्च मंथ का बिल होगा आप अप्रैल मंथ में पे करेंगे। इसके लिए हम लेजर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का अंडर प्रोविजंस के करेंट लायबिलिटीज के अंडर में भी आप रख सकते हैं। एंट्री पास करने से पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। एंड ऑफ द ईयर में आप कैसे प्रोविजनल एंट्री को पास करेंगे। तो देखिए जो आप रेगुलर बिल रिसीव करते हैं उसमें पीरियड मेंशन होता है कि कब से लेके कितने पीरियड तक का आपका जो बिल है वो इशू किया गया है। उसके बाद बिल अमाउंट होता है एंड पीरियड डेज होता है एंड ड्यू डेट होता है। जनरली जो हम बिल रिसीव करते हैं, जैसे कि हम जनवरी का बिल रिसीव करते हैं फरवरी में, फरवरी का रिसीव करते हैं मार्च में एंड मार्च का हम बिल रिसीव करते हैं अप्रैल में। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपको पता है अकाउंट्स में जो रूल है एवरी मंथ का जो एक्सपेंसेस है हमें उसी मंथ में बुक करना होता है। बट जैसा कि मार्च मंथ का बिल हम रिसीव करते हैं अप्रैल मंथ में, तो कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, जो प्रीवियस बिल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। आपके पास एक आइडिया लग जाता है कि एवरी मंथ आपके पास कितना बिल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। सपोज कीजिए जो आपका बिल जनरेट हो रहा है 14 को हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लगाना है। जैसे कि सपोज कीजिए किसी मंथ में आपका 15,000 बिल आ जाता है, किसी मंथ में आपका 10,000 आता है, किसी मंथ में 14,000 आता है, तो एक आइडिया आपको मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपको करके शो कर रही हूँ। यहाँ देखिए पीरियड मेंशन है 14 जैन टू 15 फैब का ये बिल है और बिल अमाउंट है 15,000। तो 15,000 का एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट हम लेके चलेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो 15,000 है हम उसको डिवाइड कर देंगे 30 से। तो यहाँ पे हमारा 1 डे का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा कि एक दिन का कितना हमारा बिल आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा देती हूँ। तो 15,000 को हम डिवाइड करेंगे 30 में एंड डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 500। तो यहाँ पे हमारे पास पर डे का कैलकुलेशन एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आ गया है 500। अब आपको क्या करना है, जितने भी दिन बचते हैं, जैसे कि अगर आपका बिल जनरेट होता है 15 to 15, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका मार्च मंथ का बिल जनरेट होगा 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक होगा। तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का जो एक्सपेंसेस है मार्च मंथ में आपको बुक करना है। यानी कि 15 डेज़ का हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 7,500 रुपीज़ एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपको लेके चलना है। आपको बिल को डिवाइड कर देना है, बिल को आधा आधा कर देना है। आप रैंडमली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एंड उस टाइप से भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके आपको 31 ऑफ मार्च 2022 डेट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम एंड ऑफ द ईयर में प्रोविजनल एंट्री पास कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, हम यहाँ पे डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो हमने जो 15 डेज़ की कैलकुलेशन निकाली थी
वो हमारी निकल के आई थी रैंडम कैलकुलेशन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो डेबिट कर देंगे हम 7500 रुपीज़। अब हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, यानी कि जो करंट लायबिलिटीज़ के अंडर में हमने लेजर क्रिएट किया था उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो ऐसे आपको एक अप्रोक्सीमेट प्रोविजनल एंट्री पास करनी है। तो इस टाइप से हमने मार्च मंथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को बुक कर लिया है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। नरेशन मेंशन करने के बाद आपको इस एंट्री को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब मैं आपको शो करती हूँ कि बैलेंस शीट में इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट होगा, कहाँ पे शो होगा। तो चलिए गो टू में चलते हैं एंड उसके बाद हमें बैलेंस शीट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए प्रोविजंस के अंडर में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल के अंडर में आपको क्रेडिट साइड में 7500 अमाउंट शो हो रहा है। पीरियड आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 टू 31 ऑफ 22 तक में ये आपको शो हो रहा है। तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस बुक कर लिया है मार्च मंथ में। अब हम चलते हैं जो नेक्स्ट ईयर आपका जो न्यू फाइनेंशियल ईयर होगा 2022 एंड 23, गेटवे ऑफ टैली से Alt F2 प्रेस करके मैं डेट चेंज कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पे न्यू ईयर में आ गए हैं। गो टू में चलते हैं, बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं। करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप प्रोविजंस में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल के अंडर में आपको क्रेडिट साइड में 7500 रुपीज़ शो हो रहा है। इट मीन्स कि जो हमने प्रीवियस ईयर 2021-22 में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को बुक किया था मार्च मंथ के लिए, तो वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होके आ गया है। अब यहाँ देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप रिसीव करेंगे मार्च का अप्रैल में, पीरियड आप देख सकते हैं 14 मार्च टू 15 अप्रैल, बिल अमाउंट है 15,000, पीरियड डेज है 30 डेज एंड ड्यू डेट इसका है 20 अप्रैल 2022। जब आप बिल रिसीव करेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अप्रैल मंथ में, तो अब आपको पूरा फुल एंड फाइनल उसका एंट्री करना है। कैसे आप फाइनल एंट्री करेंगे उसको मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। अब गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे और राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे फाइनली पेमेंट करने वाले हैं। एंड बिफोर ड्यू डेट से पहले वाला जो डेट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस एंट्री को आपको केयरफुली पास करना है। आप देखिए कैसे मैं एंट्री आपको शो कर रही हूँ। यहाँ हम डेबिट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल, करेंट बैलेंस में आपको शो हो रहा है 7500 रुपीज़। तो यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे जो प्रीवियस ईयर में हमने किया था बुक, उसी को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 7500 डेबिट करना है। अगेन आपको डेबिट करना है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो हमारा जो टोटल बिल आया था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का, तो जो मार्च मंथ का बिल हमें अप्रैल मंथ में रिसीव हुआ है वो 15,000 का है। तो 7500 हमने ऑलरेडी बुक कर लिया था। अब यहाँ पे अगेन जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम डेबिट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। बैंक से करेंगे तो आपको बैंक सेलेक्ट कर लेना है, कैश से कर रहे हैं तो आप कैश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से देखिए जो फाइनल एंट्री आप करेंगे न्यू फाइनेंशियल ईयर में, जो आपने प्रीवियस रखा था उसको आपको 7500 डेबिट कर लेना है और जो रिमेनिंग था वो भी आप डेबिट कर लेंगे। और उसके बाद आपको नरेशन टाइप कर लेना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। इससे ये नॉलेज रहेगा आपको कि ये जो बिल आपने पे किया है वो मार्च मंथ के लिए पे किया है। अब इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। अब चलिए अगेन हम चलते हैं गो टू में और उसके बाद हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड अब देख लेते हैं कि इस एंट्री का क्या इम्पैक्ट हुआ है। करेंट लायबिलिटीज़ देन प्रोविजंस में आप आएंगे एंड आप यहाँ देखेंगे कोई भी अमाउंट आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी पेबल था वो हमने पे कर दिया है। अब चलिए लेजर ओपन करके मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लेजर ओपन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल वाला लेजर। अब ओपन करने के बाद आप यहाँ पे डेट को चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्रेडिट साइड में 7500 शो हो रहा है, डेबिट साइड में 7500 शो हो रहा है एंड ये जो इसका जो बैलेंस है वो नील हो चुका है, यानी कि ये जो एक्सपेंसेस था ये क्लियर हो चुका है। तो इस टाइप से आपको एंड ऑफ द ईयर में मार्च मंथ में प्रोविज़न एंट्री पास करनी है एंड जब आप न्यू ईयर में एंटर प्रेस करेंगे
तो वहाँ पे जो बैलेंस बचा होगा, जो बिल आप रिसीव करेंगे, बिल रिसीव करने के बाद फाइनल आपको एंट्री पास करके एंड उसकी पेमेंट पास कर देनी है टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको। लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगी जो एक्सपेंसेस होते हैं, पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। जीएसटी पेबल अंडर हमें क्रिएट करना है प्रोविजंस के, आप चाहे तो करेंट लायबिलिटीज़ भी रख सकते हैं। अब देखिए गेटवे ऑफ टैली से चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है या फिर नहीं, तो उसको हमें चेक करना है कि कितना हमारा इनपुट है, कितना हमारा आउटपुट है। तो हम चलेंगे गो टू में, उसके बाद हमें चलना है बैलेंस शीट पे एंड हम चलेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर। आपको यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस शो हो रहा है, तो आप यहाँ जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा इनपुट, जितना भी इनपुट है हमें डेबिट साइड शो हो रहा है एंड जो हमारा आउटपुट है वो हमें क्रेडिट साइड शो हो रहा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा जीएसटी पेबल जो है वो निकल रहा है या फिर नहीं। हमें क्या करना होता है, हमें अपने इनपुट टैक्स से आउटपुट टैक्स को माइनस करना होता है। अगर आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा है एंड आउटपुट टैक्स कम है तो आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, आपका जो टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपका इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा है, तो उस केस में आपका टैक्स बनता है, टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इनपुट है वो है 17,600। हम इसमें से माइनस करेंगे अपने आउटपुट को 22,000 समथिंग जो है वो हम माइनस कर लेंगे, तो 4450 हमारी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो इस टाइप से अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी होगी। तो चलिए उसको पास कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस कर लेना है। राइट हैंड साइड से हम जर्नल वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। हम एंड ऑफ द ईयर एंट्री पास कर रहे हैं, इसीलिए 31 मार्च 2022 हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे जितने भी आउटपुट है उन सारे आउटपुट को हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो आउटपुट IGST था वो नहीं था, आउटपुट CGST हमारा है 11,045 रुपीज़, तो हम डेबिट कर लेंगे। अगेन हम यहाँ पे डेबिट करेंगे आउटपुट SGST, तो यहाँ पे आउटपुट SGST भी हमारा सेम है 11,045, तो हम इसको डेबिट कर लेंगे। अब उसके बाद हमें अपने इनपुट को यहाँ पे एडजस्ट करना है आउटपुट के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो आउटपुट CGST है उसके साथ हम इनपुट CGST को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इनपुट का CGST, IGST, SGST वो अमाउंट एक जगह लिख के रखना है सो दैट आप एंट्री कर सकें। तो यहाँ पे इनपुट CGST हमारा था, जो भी अमाउंट है आपको एक जगह नोट करके रखना है सो दैट आप यहाँ पे एंट्री कर सकें। तो हमारा इनपुट CGST है 3850। तो यहाँ पे देख सकते हैं करेंट बैलेंस 0 हो चुका है इनपुट CGST का। अब हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे यानी कि एडजस्ट करेंगे इनपुट IGST को। तो इनपुट IGST जितना भी होगा वो हमें यहाँ पे कर लेना है क्रेडिट। तो हमारा था 9,900, करेंट बैलेंस आप देखेंगे 0 हो रहा है। इसी टाइप से हम यहाँ पे क्रेडिट कर लेंगे इनपुट SGST को। तो इनपुट SGST 3850 है। अब उसके बाद देखिए जो हमारा बैलेंस है GST पेबल का बैलेंस निकल के आ जाएगा। तो GST पेबल जो है लेजर कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। इस टाइप से जो हमारा GST पेबल निकल के आया है 4450 निकल के आया है। मैंने स्टार्टिंग में आपको कैलकुलेशन करके दिखाया कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है। अपने इनपुट के साथ आउटपुट को माइनस कर दीजिए। अब चलिए हम गोटी में चलते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट में, देन करेंट लायबिलिटीज़ में हम चल के देख लेते हैं। देन हम प्रोविजंस पे एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ देखिए GST पेबल आपको यहाँ पे 4450 अमाउंट क्रेडिट साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि ये हमारी लायबिलिटी है। पीरियड आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट ईयर का पीरियड शो होगा। अब जब हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23 में हम जब जाएंगे तो ये कैसे शो होगा, यहाँ पे चलिए गेटवे ऑफ टैली पे चल के डेट को चेंज कर लेते हैं। डेट चेंज करने के बाद अगेन हम चलेंगे
गो टू में एंड मैं आपको शो करती हूँ कि बैलेंस शीट में वो एंट्री हमें कैसे शो होगी। तो गो टू में चल के बैलेंस शीट में देन करेंट लायबिलिटीज में चलेंगे एंड यहाँ देखिए जीएसटी पेबल आपको अंडर प्रोविज़न में 4450 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है एंड ये न्यू फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि इतना आपका जीएसटी पेबल है। एंड ये जो मार्च मंथ का जीएसटी है आप अप्रैल मंथ में पे करेंगे, तो आपको गेटवे ऑफ टेरिफ से भी प्रेस करना है, पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट करना है जीएसटी पेबल। तो जीएसटी पेबल का करेंट बैलेंस आप देख सकते हैं 4450 शो हो रहा है। उसके बाद आपको बैंक को सेलेक्ट कर लेना है, बैंक हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हम बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं एंड इस एंट्री को आपको सेव कर लेना है। अब अगेन चलते हैं गो टू में, उसके बाद बैलेंस शीट में चलेंगे, करेंट लायबिलिटीज़ में चलेंगे एंड यहाँ पे जब आप प्रोविजंस में आएंगे तो पहले जो जीएसटी पेबल अमाउंट आपको 4450 शो हो रहा था वो नहीं शो हो रहा है, क्योंकि जो हमारी जीएसटी पेबल थी, जो भी हमारी करेंट लायबिलिटी थी, वो हमने पे कर दिया है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको, लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगी जो एक्सपेंसेस होते हैं, पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। वो हम क्रिएट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस का, जैसे कि मंथली बेसिस पे हम इंटरनेट एक्सपेंसेस को बुक करते हैं तो अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में यस कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आप सेव कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज रखना है, इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। अब जैसे कि ईयर के एंड में मार्च का बिल हम अप्रैल में रिसीव करेंगे, इसीलिए हम इसके लिए एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए एक लेजर हमें क्रिएट करना है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हम उसके लिए लेजर क्रिएट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल का, अंडर आपको रखना है प्रोविजंस में, आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी इसको रख सकते हैं। एंट्री पास करने से पहले थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, एंड ऑफ द ईयर में आप कैसे प्रोविजनल एंट्री को पास करेंगे। तो देखिए, जो आप रेगुलर बिल रिसीव करते हैं उसमें पीरियड मेंशन होता है कि कब से लेके कितने पीरियड तक का आपका जो बिल है वो इशू किया गया है। उसके बाद बिल अमाउंट होता है एंड पीरियड डेज होता है एंड ड्यू डेट होता है। जनरली जो हम बिल रिसीव करते हैं, जैसे कि हम जनवरी का बिल रिसीव करते हैं फरवरी में, फरवरी का रिसीव करते हैं मार्च में एंड मार्च का हम बिल रिसीव करते हैं अप्रैल में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको पता है अकाउंट्स में जो रूल है, एवरी मंथ का जो एक्सपेंसेस है हमें उसी मंथ में बुक करना होता है। बट जैसा कि मार्च मंथ का बिल हम रिसीव करते हैं अप्रैल मंथ में, तो कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, जो प्रीवियस बिल होता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। आपके पास एक आइडिया लग जाता है कि एवरी मंथ आपके पास कितना बिल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। सपोज़ कीजिए जो आपका बिल जनरेट हो रहा है 14 को हो रहा है, तो यहाँ पे आपको एक आइडिया लगाना है। जैसे कि सपोज़ कीजिए किसी मंथ में आपका 15,000 बिल आ जाता है, किसी मंथ में आपका 10,000 आता है, किसी मंथ में 14,000 आता है, तो एक आइडिया आपको मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी है। तो मैं यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपको करके शो कर रही हूँ। यहाँ देखिए पीरियड मेंशन है 14 जैन टू 15 फैब का ये बिल है और बिल अमाउंट है 15,000। तो 15,000 का एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट हम लेके चलेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो 15,000 है हम उसको डिवाइड कर देंगे 30 से। तो यहाँ पे हमारा 1 डे का कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा कि एक दिन का कितना हमारा बिल आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखिए मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा देती हूँ। तो 15,000 को हम डिवाइड करेंगे 30 में एंड डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 500। तो यहाँ पे हमारे पास पर डे का कैलकुलेशन एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आ गया है 500। अब आपको क्या करना है, जितने भी दिन बचते हैं, जैसे कि अगर आपका बिल जनरेट होता है 15 to 15, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका मार्च मंथ का बिल जनरेट होगा 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक होगा। तो 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक का जो एक्सपेंसेस है मार्च मंथ में आपको बुक करना है, यानी कि 15 डेज़ का हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 7,500 रुपीज़
एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपको लेके चलना है। आपको बिल को डिवाइड कर देना है, बिल को आधा आधा कर देना है। आप रैंडमली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं एंड उस टाइप से भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से आप जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके आपको 31 मार्च 2022 डेट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हम एंड ऑफ द ईयर में प्रोविजनल एंट्री पास कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, इंटरनेट एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। आपको एक अप्रॉक्सीमेट अमाउंट कैलकुलेट करना है, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे सपोज कीजिए 1000 हम ले रहे हैं, तो 1000 हम डेबिट कर देंगे एंड इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल को हम 1000 रुपीज़ से क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद देखिए इस टाइप से आपको इंटरनेट की प्रोविजनल एंट्री पास करनी है एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को। नरेशन आप बुक कर सकते हैं कि इंटरनेट एक्सपेंसेस आपने बुक कर लिया है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। अब चलिए देख लेते हैं जो हमने एंट्री पास किया है उसका बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो हम चलेंगे गो टू में, उसके बाद हमें बैलेंस शीट पे जाना है एंड यहाँ से हम करेंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे एंड उसके बाद देखिए प्रोविजंस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमने जो इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल यहाँ देखिए ब्लू कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में 1000 शो हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर आप देख सकते हैं 21-22 में ये शो हो रहा है, यानी कि ये हमारी लायबिलिटी है जो कि हम अप्रैल मंथ में पे करेंगे। तब चलिए जब आप न्यू बुक को ओपन करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली से डेट को हम चेंज कर लेते हैं 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2023 मैंने कर लिया है। अब यहाँ से अगेन हम चलते हैं गो टू में, बैलेंस शीट में, करेंट लायबिलिटीज़ में, प्रोविजंस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल आपको 1000 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है एंड आप पीरियड भी देख सकते हैं, यानी कि ये आपका पेबल है, आपको ये पे करना है। तो अब हम इसकी पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, तो चलिए गेटवे ऑफ टैली से हम भी प्रेस कर लेते हैं एंड राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे बिफोर ड्यू डेट वाला आप डेट चेंज कर लीजिएगा। जब आप इंटरनेट का बिल रिसीव करेंगे तो ये फाइनल एंट्री हम करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे डेबिट क्या करेंगे, इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल, करेंट बैलेंस में आपको 1000 रुपीज़ शो हो रहा है, तो 1000 हम यहाँ पे डेबिट कर लेंगे। अगेन जो रिमेनिंग अमाउंट है हम इसको बुक कर लेंगे जब आप फाइनल बिल रिसीव करेंगे। अगेन हम डेबिट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस को, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरनेट का रिमेनिंग एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं। तो 1000 मैंने डेबिट कर लिया है। सपोज कीजिए टोटल बिल 2000 का था, तो इस टाइप से इंटरनेट एक्सपेंसेस के अंदर में हमने 2000 कर लिया है डेबिट, बुक कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैंक से कर रहे हैं तो आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, कैश से आप पेमेंट कर रहे हैं तो कैश का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। डायरेक्शन में आप मार्क कर दीजिए कि आप जो ये इंटरनेट का बिल पे कर रहे हैं, इंटरनेट बिल पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022, सो दैट इससे कभी भी अगर आप नरेशन देखते हैं तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये आपने पेमेंट किसके अगेंस्ट किया है एंड किस मंथ का आपने किया है। तो ऑलवेज नरेशन को आप डिटेल में मार्क कीजिए। अब चलिए अगेन हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट को ओपन कर लेते हैं एंड उसके बाद में चलूँगी करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में और हम चलेंगे प्रोविजंस में। अब आपको यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल में जो 1000 रुपीज़ क्रेडिट साइड पे शो हो रही थी वो अब शो नहीं हो रही है, क्योंकि जो हमारी लायबिलिटी थी वो हमने पे कर दिया है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से रेंट का प्रोविजनल एंट्री पास करेंगे। एंड ऑफ द ईयर में 31 मार्च को जो हम रेंट पेबल की एंट्री पास करते हैं वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है, राइट हैंड साइड से जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं आपको रेंट एक्सपेंसेस का, तो Alt+C प्रेस करके आपको यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करना है। अंडर हम क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि जो हम रेंट पे करते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए अल्टीमेटली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में आपको यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल चूज़ करना है। 18% टैक्स रेट सेट करते हुए आपको इस लेजर को क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस में जो भी आप रेंट पे करते हैं वो अमाउंट आपको डेबिट करनी है
एंड उसके बाद यहीं से LTC प्रेस करके हम रेंट पेबल वाला लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो LTC यहीं से प्रेस कर लीजिए और यहाँ से आपको रेंट पेबल वाला लेजर क्रिएट करना है। अंडर हम रखेंगे, इसको आप प्रोविजंस में भी रख सकते हैं एंड करेंट लायबिलिटीज़ के भी अंडर में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे अंडर रखेंगे प्रोविजंस एंड यहाँ पे Alt+A प्रेस करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। रेंट एक्सपेंसेस पेबल को आपको क्रेडिट कर लेना है। इस टाइप से आपको सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास करनी है। नरेशन में आप मार्क कर सकते हैं डिटेल में कि आपने रेंट बुक कर लिया है, रेंट बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च, क्योंकि हम एंड ऑफ द ईयर ये एंट्री पास कर रहे हैं। नरेशन डिटेल में मार्क कर लीजिए एंड Alt+A प्रेस करके इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। इस टाइप से आपको सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास करनी है एंड ऑफ द ईयर। अब जो ये हमने एंट्री पास की है वो बैलेंस शीट में आपको कहाँ दिखेगी, तो चलिए उसको देख लेते हैं। चलते हैं गो टू में एंड उसके बाद हम बैलेंस शीट में चलेंगे। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ के अंडर इंटर प्रेस कीजिए एंड प्रोविजंस में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे रेंट एक्सपेंसेस पेबल का अमाउंट 12,000 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। एंड यहाँ पे आप पीरियड देख सकते हैं 1 अप्रैल 2021 एंड 22। तो यहाँ पे हमने सैलरी प्रोविज़न की एंट्री पास कर ली है, क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है। इट मीन्स ये हमारी लायबिलिटी है, हमें इसे पे करना है नेक्स्ट यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर में। तो गेटवे ऑफ टैली पे मैं यहाँ पे डेट चेंज करके आपको शो करती हूँ। तो मैंने 22 एंड 23 का डेट चेंज कर दिया है। अब अगेन चलते हैं हम गो टू में, उसके बाद बैलेंस शीट में चलेंगे एंड करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो प्रोविजंस में आप देखेंगे रेंट एक्सपेंसेस पेबल में पीरियड आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,000 क्रेडिट साइड में शो हो रहा है। इट मीन्स ये आपकी लायबिलिटी है एंड ये आपको पे करना है। तो हमने यहाँ पे रेंट बुक कर लिया था मार्च मंथ का रेंट हम पे करेंगे अप्रैल मंथ में। तो पे करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से B प्रेस कर लीजिए। राइट हैंड साइड से आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम डेबिट क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंसेस पेबल वाले जो लेजर है वो हम डेबिट करेंगे। करेंट बैलेंस आप देख सकते हैं 12,000 शो हो रहा है, उसको हम डेबिट कर देंगे। एंड उसके बाद हमें क्रेडिट क्या करना है, अगर आप बैंक से पे कर रहे हैं तो बैंक को क्रेडिट कर लीजिए, कैश से पे कर रहे हैं तो कैश को आप क्रेडिट कर लीजिए। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए जो आप रेंट पेड कर रहे हैं किस मंथ के लिए कर रहे हैं। तो रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022। इस टाइप से हमने रेंट पे कर दिया है। अगेन हम गो टू में चलेंगे, बैलेंस शीट में चलेंगे, करेंट लायबिलिटीज़ में जब आप एंटर प्रेस करेंगे एंड प्रोविजंस में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जो पहले आपको शो हो रहा था 12,000 पेबल, अब वो हमने पे कर दिया है। तो यहाँ पे कोई भी लायबिलिटी शो नहीं हो रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप इन सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक को कवर करने की मैंने भी अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।